सियावल रामचंद्र की। कौन है पंडित धीरेन्द्र किशोर शास्त्री? सच आया सामने। कभी अंधविश्वास फैलाने का आरोप तो कभी जादू टोने का। कथा वाचक पर ही लग गया कथा छोड़कर चले जाने का आरोप। क्या वाकई बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र किशोर शास्त्री पाखंडी हैं? उनके ऊपर इल्जाम लगाना कोई विरोध है? बीते दिनों से धीरेन्द्र किशोर शास्त्री जी की वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रही है। बागेश्वर धाम पूरे ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया धीरेन्द्र शास्त्री की शक्तियों पर? उनके चमत्कारों पर अचानक सवाल खड़े होने लगे। क्या सच में कोई चमत्कार कर सकते हैं धीरेन्द्र किशोर शास्त्री बागेश्वर धाम के? आखिर इनके पास दिव्य शक्तियां आई कहां से हैं? आखिर पंडित शास्त्री खुद कहां से आए हैं? अगर आप सच्चे सनातनी हैं और बालाजी को मानते हैं या मानने की सोच रहे हैं तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। कैसे बने ये बागेश्वर धाम सरकार? अचानक से क्यों इतने विवाद होने लगे इन पर? चलिए दोस्तों आपको बता दें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बचपन से लेकर पीठाधीश्वर बनने की कहानी तक आज क्यों ये विवादों में है। अगर उनके चमत्कारों को चमत्कार नहीं माना जाता तो चलिए ठीक है, तो उनके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया जाता जो क्रिश्चियनियों को मानते हैं? और कई सारे पादरी के भी ऐसे वीडियो अवेलेबल हैं जिसमें लोगों को झूमते उछलते कूदते बेहोश होते फिर मूर्छित होकर जागते इस तरह दिखाया जाता है। तो क्यों धीरेन्द्र शास्त्री को ही टारगेट बनाया गया? अन्य धर्मों को टारगेट क्यों नहीं बनाया गया? अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ एक मुहिम शुरू है जिसके चलते धीरेन्द्र किशोर शास्त्री पिंजरे में आ गए। तो क्या ये अच्छा है? क्या वाकई में सही नहीं होगा कि देश से पूरे तरीके से सुपरस्टिशन खत्म हो जाए, अंधविश्वास खत्म हो जाए? कई ग्रामीण गाँव में ऐसा होता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, लोग लाखों रुपए पूजा पाठ में लगा देते हैं अपने अपने धर्मों के हिसाब, झाड़ फूंक में लगा देते हैं अपने धर्मों के हिसाब से। वहाँ जाते श्रद्धा अलग चीज है, लेकिन ये विश्वास दिला देना कि यहाँ जाने से आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। आप बेरोजगार हैं तो नौकरी मिल जाएगी, शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी, अगर आपको बीमारी हो तो बीमारी ठीक हो जाएगी। ये कहीं थोड़ा सा गलत नहीं लग रहा? लेकिन एक ग्रुप को टारगेट करना गलत है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पहले जानते हैं कौन है पंडित धीरेन्द्र किशोर शास्त्री, क्या है इनका पूरा इतिहास। दोस्तों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम मंदिर के पीठाधीश्वर हैं और उन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है। बागेश्वर धाम मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर में गड़ा नाम के गांव में है, लेकिन ये मंदिर हमेशा से इतना प्रसिद्ध नहीं था। बहुत पुराने समय में यहाँ एक मरघट पहाड़ी नाम के पहाड़ पर भगवान शिव की मूर्ति हुआ करती, जहाँ पंडित भगवान दास गर्ग जिन्हें सेतुलाल दादा गुरु के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने यहाँ शंकर भगवान के बराबर में ही हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित कर दी थी। ये पंडित भगवान दास गर्ग धीरेन्द्र किशोर शास्त्री के दादाजी थे। उन्होंने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी और बागेश्वर धाम मंदिर में दरबार लगाया करते थे। उन्होंने इस मंदिर का उद्घाटन करवाया। सन 1989 उन्होंने यहाँ एक विशाल महायज्ञ करवाया था और उसके बाद इस मंदिर के आसपास के इलाके में बागेश्वर नाम से भी जाना जाने लगा। दोस्तों पहली बार धीरेन्द्र किशोर शास्त्री की बजाय से जादू टोने से नहीं जुड़ा है। मरघट पहाड़ी के पास एक शमशान घाट भी हुआ करता था। तंत्र सिद्धियां और जादू टोना जैसी गतिविधियां हुआ करती थी। उसके बाद यहाँ जो गुरु थे वो बालाजी की मूर्ति की पूजा करने लगे। सन 2012 से बागेश्वर धाम के सिद्ध पीठ पर लोगों के दुखों के समाधान के लिए दरबार लगाए जाने लगे। दादा गुरु नहीं बल्कि उनके पोते धीरेन्द्र शास्त्री दरबार लगाने लगे। 4 जुलाई सन 1996 को पंडित धीरेन्द्र किशोर शास्त्री जी का जन्म हुआ। दोस्तों इनकी शिक्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं मिली। इन्होंने कम उम्र में ही रामायण की कथा वाचना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे लोगों ने इन्हें कथा वाचक की संज्ञा देना शुरू कर दिया। इन्होंने कुछ साल पहले छतरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें स्थानीय मीडिया के सामने इनका सिद्ध स्थान गड़ा गाँव है, यहाँ आइए और चमत्कार देखिए। तो मीडिया ने पूछा कि कैसा चमत्कार है, तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि यहाँ मंदिर में कोई भी बल्ब लगाओ तो फूट जाता है और इसलिए इस मंदिर में दिए ही जलाए जाते हैं। लेकिन मीडिया ने कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। कभी कोई छोटी मोटी रिकॉर्डिंग टीवी पर दिखा दी जाती थी, लेकिन फिर पंडित धीरेन्द्र किशोर शास्त्री जी को सोशल मीडिया की जानकारी हुई। इन्होंने यूट्यूब और ट्विटर का इस्तेमाल किया, जहाँ इनकी वीडियोज धीरे धीरे वायरल होने लगी। साथ ही पिछले कुछ सालों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक धार्मिक चैनल पर भी दिखाई देने लगे। दूसरों के साथ मिलकर अलग अलग भागवत कथाएं, रामायण पाठ, फिर धीरे धीरे नेता और बड़े बड़े लोगों से जुड़ गए। बागेश्वर धाम में नियमित पाठ आदि करते हैं। अगर इनसे मिलना हो तो बागेश्वर धाम मंदिर में बालाजी के पास नारियल बांधकर अर्जी लगाई जाती है। इनकी यूट्यूब वीडियो से पता चलता है कि लंबे अरसे से लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। एक पर्ची लिखते हैं जिसके ऊपर भक्तों के बारे में सारी जानकारी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को खुद अपनी सिद्धियों से प्राप्त होती है और इस पर्ची पर भक्तों की समस्या कब और कैसे खत्म होगी ये भी लिखा होता है। इनका दावा है कि ये हनुमान जी के खास भक्त हैं और ये लोगों की समस्या सुनते हैं और उन तक पहुँचाते हैं और उन्हीं से समस्या का समाधान पूछते हैं। यूपी के लोगों में इनका खास प्रभाव है, क्यों तो ये बहुत से विवादित बयान देते रहते हैं। ये कहते हैं कि हम धर्म परिवर्तन की गतिविधियों को रोकने का काम करते हैं और कई लोगों को सनातन धर्म में वापस ला चुके हैं और ये कई बार ईसाई धर्म को निशाना बनाकर भी कुछ बयान देते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि अगर कोई मुस्लिम आपके पास समस्या लेकर आए तो क्या आप उसकी अर्जी नहीं लगाएंगे, उसके लिए बालाजी से प्रार्थना करेंगे या नहीं? उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल करेंगे, हमारे दरबार में बहुत से मुस्लिम और ईसाई लोग भी आते हैं, हम तो बस उनके खिलाफ हैं जो धर्म परिवर्तन करते या करवाते हैं।
और जो सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं। उन्होंने पठान फिल्म के बाइकआउट की अपील भी की थी। ऐसी बात तो इनके लिए आम है, लेकिन इस बार ये जिस विवाद में घिरे हुए हैं वो बहुत अलग है। दरअसल अंधविश्वास निर्मूलन समिति महाराष्ट्र में उन्मूलन सीमित जादू टोने और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा दिया है और कहा यह जा रहा है कि समिति की चुनौती से डरकर ये अपनी कथा बीच में छोड़कर नागपुर से एमपी चले गए थे। दरअसल नागपुर में रेशम बाग मैदान में रामचरित चर्चा पर आयोजन हुआ था, जहाँ पर पंडित धीरेन्द्र किशोर शास्त्री का भी दरबार लगना था, वो भी हो गया था। इसका आयोजन 13 जनवरी को खत्म होने वाला था, लेकिन 11 जनवरी को ही इसका अंतिम दिन होने की घोषणा कर दी थी और आयोजन खत्म कर दिया था। समिति ने कहा था कि अगर पंडित जी सब जान जाते हैं तो उनके बीच आकर दरबार लगाएं और उन्होंने सच बता दिया तो उन्हें 3 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा इन्हें कोई चुनौती नहीं मिली है और वो कथा पूरी करके नागपुर से लौटे थे। इन्होंने रायपुर में हुए आयोजन के पहले दिन उन्होंने कहा कि हमें चुनौती स्वीकार है, लेकिन जो होगा वह रायपुर में भरे दरबार में होगा और अगर हमने चुनौती के अनुसार सब सच बता दिया तो और जीवन भर हमारा गुलाम बनकर रहना होगा। ये धीरेन्द्र शास्त्री के शब्द हैं और उन्होंने ये कहा हमारे धर्म में लोगों की सेवा करनी होगी अगर हम सच हुए। दोस्तों, बीजेपी की नेता कपिल मिश्रा ने भी इनके सपोर्ट में बयान दिए हैं और बाबा रामदेव जी भी उनके सपोर्ट में बोल चुके हैं। उधर अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र कई जगहों पर दिव्य दरबार लगा चुके हैं। इन कार्यक्रम में कुछ ऐसी चीज है जो अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं। वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और हमारे पास भी कुछ वीडियोज हैं। उनका कहना था, शास्त्री जी का कहना था कि मैं दिन रात हनुमान जी का पाठ किया करता था, उनके चरणों में बैठकर रोया हूँ। मैं कोई तपस्वी नहीं, लेकिन दिन रात तपस्या की उसी का परिणाम ये है। हर जगह सनातन धर्म का झंडा गाड़ा जा रहा है, मिशनरियों के मुंह पर तमाचा पड़ा। आए दिन पंडित धीरेन्द्र के बयान आ रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पंडित धीरेन्द्र किशोर शास्त्री को बदनाम करने की साजिश है या दूसरे धर्म में लोग इस प्रकार की चमत्कार दिखाना और हील करने का काम नहीं करते हैं? क्या आपने कभी उनकी वीडियो जो देखे, उनके कार्यक्रम को देखा? आपको भी कभी आपत्तिजनक लगा है? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को इस मामले की पूरी जानकारी हो सके। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत मेरा दिल से धन्यवाद।